Hello everyone, welcome to lecture number 11. So today we will going to discuss the properties of direct matrices. ठीक है. So देखो, as we discussed in the last class, हमने क्या देखा था? डायरेक्ट इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल देखा था और उसको तुम क्या बोल सकते हो? रिलेटिविस्टिक डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इक्वेशन या फिर रिलेटिविस्टिक डायरेक्ट हैमिल्टनियन भी बोल सकते हो. ठीक है. ऐसा ही तो कुछ इक्वेशन लिखा था. एच इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी अल्फा के ऊपर वेक्टर सिंबल प्लस बीटा जी स्क्वायर. अगर इसको हम इन टर्म्स इनकॉर्पोरेट करें, ये तो हैमिल्टनियन फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और ये तो मोमेंटम. इसको अगर हम रिलेटिविस्टिक टर्म इनकॉर्पोरेट करें तो ये क्या आ जाएगा? एच क्रॉस टू साई बाय डॉट पी इज इक्वल टू सी अल्फा आई एच क्रॉस बीटा साई प्लस एम सी स्क्वायर बीटा सा. ये तो फॉर्म है जो हमारा आ जाएगा. तो ठीक है. तो इस यहाँ पे जो अल्फा है बीटा है वो तो हमको पता है, वो डायरेक्ट मैट्रिक्स है जिसका प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं. इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल. फॉर ए फ्री पार्टिकल और ऐसे लिख लो रिलेटिविस्टिक डायरेक्ट हैमिल्टनियन. ये जो एच वाला टर्म है इसको हम जैसे हैमिल्टनियन तो बोलते हैं ना, ये तो रिलेटिविस्टिक एस्पेक्ट्स है. तो डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक हैमिल्टनियन. यही तो बात है ना, कि जो हम बोल रहे थे कि हैमिल्टनियन क्यों आ रहा है, यही तो बात है जो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टनियन हम यहाँ से निकाल रहे हैं. ठीक है. तो आज हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी. कोई नहीं, कुछ 6-7 प्रॉपर्टी देखेंगे कुल. तो शुरू करते हैं. पहला प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं अगर तुम्हारा डायरेक्ट मैट्रिक्स मतलब जो अल्फा बीटा वो अगर हर्मिशियन है तो तुम्हारा जो हैमिल्टनियन होगा फ्री पार्टिकल वो भी हर्मिशियन निकलेगा. तो ऐसे समझ लो या फिर उल्टा समझ लो. अगर तुम्हारा हैमिल्टनियन जो है अगर वो हर्मिशियन हो रहा है तो तुम्हारा अल्फा बीटा भी क्या होगा? हर्मिशियन होगा. डायरेक्ट मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? दिस डायरेक्ट मैट्रिक्स इज दिस direct matrices are Hermitian mission since Hamiltonian for free particle always Hermitian since Hamiltonian for free particle always ठीक है. Hamiltonian for free particle is always Hermitian. या फिर ऐसे लिख लो अगेन अगर हमारा H है H सी अल्फा पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ये अगर हर्मिशियन हो रहा है हमारा डायरेक्ट हैमिल्टनियन सिंस एच इज हर्मिशियन वाइस वर्सा है. ठीक है. अल्फा एंड बीटा क्या होंगे? बीटा हमारा हर्मिशियन. ठीक है. इसके बाद वो क्या बोल रहा है? तुम्हारा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, इसको अगर हर्मिशियन बोले तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स ही बोलेंगे ना. उसका जो एजन वैल्यू होगा वो ऑलवेज रियल होगा. ठीक है. क्या बोल रहा है? तुम्हारा जो अल्फा बीटा होगा वो भी रियल होगा. सिंस एजन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स is real, so Asian values of alpha and beta are real. ठीक है. अगर हमारा एजन वैल्यू रियल हो रहा है तो हमारा अल्फा एंड बीटा क्या होगा? रियल होगा.
तो देखो अल्फा बीटा का वैल्यू भी डिफाइन कर लें। एज हमको क्या पता है, एज अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल 1 है, तो हमारा अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड और जो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, hence hence the alien value of alpha x, alpha y, alpha z and beta are प्लस और माइनस। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमारा जो ट्रेस होगा डायरेक्ट मैट्रिसेस का, वो ट्रेस क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। द ट्रेस ऑफ डायरेक्ट मैट्रिसेस इज ऑलवेज जीरो। तो तुम्हारा जो ट्रेस हो गया क्या, हो गया द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं जो कि एग्जाम में भी आएगा, और थोड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि जो तुम्हारा सम है वो जीरो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ तक तो 3 पॉइंट्स थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ टक टक करके 3 पॉइंट्स थे थियोरेटिकल, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं कि होता है। देखो हमको क्या मालूम है, हमको ऐसे 3 इक्वेशन मालूम है कि अल्फा एक्स, हमको क्या मालूम है, पहले हमको मालूम है कि हमारा जो अल्फा एंड बीटा है, हमारा जो अल्फा एंड बीटा वो क्या करता है, एंटी कम्यूट करता है एक दूसरे को, ठीक है, एंटी कम्यूट टू ईच अदर। हमको पहली बात ये मालूम है। दूसरी बात क्या मालूम है, हमको ऐसे कुछ इक्वेशन 3 थे, अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0, अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई इज इक्वल टू 0, अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड इज इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं कि अल्फा एक्स बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा एक्स, अल्फा वाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा वाई, अल्फा जेड बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा जेड। ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम ऐसे लिख सकते हो तो इसको हम ऐसे कि जो तुम्हारे 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, चलो लिख लेते हैं तसल्ली के लिए, 1 2 3, ठीक है। तो कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, मान लो इक्वेशन 1 के बोथ साइड में हम देखो यहाँ पे अल्फा एक्स है, तो इसको हटाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, अल्फा इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे मल्टी मल्टीप्लाइंग both side alpha and inverse we get, वो क्या मिलेगा, अल्फा एक्स इनवर्स बीटा अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स इनवर्स माइनस अल्फा एक्स बीटा। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा एक्स इनवर्स बीटा अल्फा एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स इनवर्स अल्फा एक्स बीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा एक्स इनवर्स बीटा अल्फा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। अब अगर इसका ट्रेस ले ले, ट्रेस ऑफ, तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे ट्रेस के दो प्रॉपर्टीज यूज होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रेस ऑफ ए बी सी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ सी ए बी भी लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास ट्रेस ऑफ माइनस एक्स है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ट्रेस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इस दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टीज इन द अबव इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स अल्फा इनवर्स एक्स बीटा इज इक्वल टू माइनस
ट्रेस ऑफ बीटा, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रेस ऑफ बीटा ही तो है, ट्रेस ऑफ बीटा इक्वल माइनस ट्रेस ऑफ बीटा, ट्रेस ऑफ बीटा, तो ये क्या बन जाएगा? टू ट्रेस बीटा, बीटा इक्वल टू जीरो, तो ट्रेस बीटा क्या बन के आ गया? ट्रेस बीटा बन गया जीरो। तो sum of diagonal elements is always zero for a Dirac matrices। तो ठीक है, तो पांचवा प्रॉपर्टी लिख लो कि द ऑर्डर ऑफ Dirac matrices, द ऑर्डर ऑफ Dirac matrices alpha x, alpha y, alpha z, beta is always even, is always even. All Dirac matrices are even dimensional, even। तो देखो, थोड़ा समझ लो, इसको भी थोड़ा प्रूफ करेंगे, तो पहले एक बात समझ लो कि देखो हमारे पास अगर 4x4 मैट्रिक्स है, तो हमको क्या लिखेंगे? एक्स 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 एक्स, जीरो 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 जीरो, तो अगर हमारा डायगोनल का सम जीरो आना चाहिए, ठीक है, ट्रेस पहले प्रॉपर्टी में लिया ना ट्रेस, तो इस दोनों को अगर मैं प्लस वन लेता हूँ, प्लस वन, तो इस दोनों को क्या लूंगा? माइनस वन। ठीक है, अगर इस दोनों को मैं डिनोट करता हूँ आर से, तो इस दोनों को डिनोट करूंगा क्या मैं? एस से। मतलब मेरा हिसाब से तुम पी क्यू भी ले सकते हो। अगर मैं आर को डिनोट करता हूँ प्लस वन, तो एस को क्या डिनोट करूंगा? माइनस वन। समझ में आ गई? इसी चीजों को हम लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे ही हो गया, तो हमको वी कैन रिप्रेजेंट बीटा, वी कैन रिप्रेजेंट बीटा। बीटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? V1 0 0 0 0 डॉट 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 0, ठीक है, 0 V2 0 0 0 डॉट 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 0 0 0 V3 डॉट 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 0। ऐसे करते 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 तुम जब जाओगे, 0 0 0 डॉट 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 मिलेगा तुम। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा n क्रॉस n मैट्रिक्स। जैसे ये मैंने समझाया था, आधे तक डायगोनल का आधा तक कितना आएगा? r, फिर से उसके आधे तक कितना आएगा? s, तो जो r का वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्लस वन। फिर s का वैल्यू बन जाएगा क्या? माइनस वन। उसको ही हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, जितने भी r हैं, r ऑफ 20, मतलब 20, मतलब 20 20 नहीं, b का जितने भी r है, b वैल्यूज का, उसको हम क्या लेंगे? r प्लस वन, एंड रेस्ट ऑफ s r माइनस वन। सो हमको n का वैल्यू क्या मिलेगा? r प्लस s। सो हमको क्या मिलेगा? n का वैल्यू r प्लस s है, ठीक है, r प्लस s। तो हमें क्या मालूम है? v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 vr इक्वल टू प्लस वन। फिर जो तुम्हारा बी एस का वैल्यू है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जहां से आर खत्म हुआ वहीं से एस शुरू होगा, तो पहला एलिमेंट को क्या लिखूंगा? बी आर को प्लस वन, फिर आर प्लस टू, ऐसे करते 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 जाएगा, बी एन तक क्या बन जाएगा? माइनस वन। एज हमको क्या मालूम है? ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन वी आई इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमको क्या मिलेगा? बी वन प्लस बी टू प्लस बी आर प्लस बी आर प्लस वन प्लस बी आर प्लस टू प्लस बी एन, क्या मिल जाएगा तुमको? जीरो। यहाँ से तुमको क्या मिला? वन प्लस प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? आर इंटू वन प्लस एस इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो, आर माइनस एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू
हाँ ऐसे आर इक्वल टू एस, तो ये भी है। तो तुम्हें क्या पता है एन इज इक्वल टू आर प्लस एस, अगर आर इक्वल टू एस है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टू आर। तो आ गया ये इवन डायमेंशनल, तो वो हो गया तुम्हारा। चलो सही है। फिर छठा वाला प्रॉपर्टी है, उसमें हम क्या लिखेंगे, इफ, सिंस हमको क्या मालूम है, इफ हमको मालूम है कि जो तुम्हारा एजन वैल्यू है बीटा का क्या है, प्लस और माइनस वन है, सो हम बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा कैन बी रिटन एज, ये माइनस वन आ जाएगा ना, क्यों ना, डायगोनल का सम तो तुमको जीरो देना पड़ेगा ना। भाई थोड़ा ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ चार हिस्सों में, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आई, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म माइनस आई। अरे यही तो है बीटा का वैल्यू, समझ में आया, तो चमका कि नहीं चमका। ठीक है, फिर सातवां क्या लिखेंगे, if we have a set of anti-commuting matrices, we have a set of anti-commuting matrices, ठीक है, कॉलेज, कॉलेज पाउली स्पिन मैट्रिसेस, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तुमको तो मालूम है, क्वांटम में पढ़ा होगा, जीरो वन वन जीरो, अल्फा वाई कैसे है तुम्हारा, जीरो माइनस आई आई जीरो, फिर सिग्मा जेड कैसे होगा तुम्हारा, वन जीरो जीरो माइनस वन। तो हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टी है जो ये टू बाई टू क्रॉस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारे पास क्या है, अल्फा वाई इज इक्वल टू माइनस, सॉरी सिग्मा सिग्मा, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, sigma x sigma y is equal to sigma z is equal to sigma minus sigma z sigma x, फिर sigma y sigma z is equal minus sigma z sigma y। हमारे पास और भी क्या है, sigma x स्क्वायर is equal to sigma y स्क्वायर is equal to sigma z स्क्वायर is equal to वन। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, sigma x dagger is equal to sigma s, sigma y dagger is equal to sigma y, sigma z dagger is equal to sigma z। ये हमको तो पता है, जो इसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि हमारा टू प्लस टू मैट्रिक्स सेटिस्फाई है। इसमें हम इसको मिला जुला के क्या बोल सकते हैं, हमारा जो एजन वैल्यू आएगा, एजन वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड होगा, प्लस और माइनस वन होगा। और जो तुम्हारा ट्रेस हम लिख सकते हैं, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज आया, ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखो भाई, एक सौ बात की, तुम्हारा जो डायरेक्ट आगे है भाई, वो तो प्रकट हो गया कहीं से और वो अपने हिसाब से दे दिया, और पता नहीं कहीं से वो सारे के सारे प्रॉपर्टी और जो प्रेडिक्शन है वो मैच करते गए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वो बोले तुमने तुम्हारा जो सिग्मा है, यू कैन एक्सप्रेस सिग्मा इन टर्म्स ऑफ, मतलब तुम जो तुम्हारे सिग्मा है उनको तुम अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हो। तुम्हारा अल्फा एक्स क्या बन जाएगा, जीरो सिग्मा एक्स जीरो। तो चलो लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा देखो, पहले जीरो, जो जीरो 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 हो गए चार, फिर क्या आएगा, जीरो वन वन जीरो आ गए, फिर क्या, फिर सिग्मा एक्स है, तो जीरो वन वन जीरो बन गया, फिर क्या बन गया, जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो फिर अब क्या है, सिग्मा वाई का वैल्यू क्या है, जीरो सिग्मा वाई जीरो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो, जीरो 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 माइनस आई, फिर ये तो जीरो जीरो तो आएगा ना, पहला वाला जीरो जीरो है, फिर सिग्मा वाई का मतलब क्या है, आई जीरो, फिर क्या होगा, फिर सिग्मा वाई जीरो माइनस आई, फिर आई जीरो, फिर ये वाला जीरो 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 जीरो, ये तो लिखने हैं, फिर सिग्मा जेड
सिग्मा जेड 0, तो लिख लो पहले 0 0 0 0, फिर क्या आ गया तुम्हारा 1 0 0 -1, फिर 1 0 0 -1, 0 0 0 0, ये यहाँ से ठीक है। तो हम इसको फिलहाल के लिए क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा तो अल्फा के है वो क्या है 0 सिग्मा के 0 वेयर के इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ तक था इतने का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड तुम्हारा तो पिछले क्लास में बोला था ना डेंसिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हुए आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अभ्यास।